जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं अपनी जो दिनचर्या है उसको अगर थोड़ा सा बदल करके अपन अपने जो स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब अपन उठें तो सूर्योदय से पहले उठें, और सूर्योदय से पहले उठ करके उठते ही जब भी अपन चारपाई से या बेड से उठते हैं तो कम से कम आधा लीटर पानी अपन पिए। सामान्य पानी हो, उसमें यह नहीं है कि उसको ठंडा हो या अपन मटके का पानी सर्वोत्तम माना गया है। अगर मटके का पानी अपन पीते हैं तो उसको घूंट घूंट करके पिएं, और घूंट घूंट करके पीते हुए उसको ऐसे जैसे बच्चे ऐसे करते हैं ना, इस तरह से करके अगर पिएंगे तो जो ये अपनी मुंह की लार है, जब अपन सोते हैं तो ये जो लार बनना है वो अपने शरीर में चालू रहता है, ये नहीं सोता है। और वो पूरी रात की जो लार है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और जब इसके ऊपर शोध हुए हैं आज, तो इसमें 18 एंटी इंक्रेटिव पाए गए हैं, जो एक तरह से ये कहें कि सबसे सर्वोत्तम एंटीबायोटिक है ये। और इसका प्रभाव जब ये अपने पेट में जाती है वापस, तो इससे जो पाचन तंत्र है वो भी ठीक होता है। और जो ये आज डायबिटीज़ के जो मरीज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें भी अपन काफ़ी हद तक अपने देश को निजात दिला सकते हैं अगर केवल ये छोटी सी अपन दिनचर्या बदल ले तो। अब जिनके डायबिटीज़ है वो ये बासी लार के साथ में शाम को 1 चम्मच मेथी दाना, किसी मिट्टी की करी बोल सकते हैं, छोटा जो पात्र होता है उसे हमारे यहाँ करी बोलते हैं, और उस करी में लगभग आधा पौन लीटर पानी के साथ में उस मेथी दाने को भिगो दें, और बासी लार के साथ में उसको चबा चबा करके बहुत महीन तरीके से चबा चबा करके वो जो उसका पानी है उसको घूंट घूंट पिया जाए, तो काफ़ी हद तक जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही जब आज अपन देखते हैं इस वातावरण में अपनी दिनचर्या या वातावरण में जो प्रदूषण है उसके कारण से, या मुख्य जो चीज़ है वो अपना जो नमक है, उस नमक के कारण से आज हर आदमी हर घर में कोई न कोई चर्म रोग से पीड़ित पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण नमक और जो वायुमंडल में जो प्रदूषण है वो इसका कारण है। और उसका अगर अपन एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो कोई निदान अपने को नहीं मिलता है, जो भी वो दवाइयाँ देते रहते हैं और उससे केवल राहत रहती है, बाकी उसका कोई इलाज उनके पास में नहीं है। और जितने कई तरह के ऐसे ऐसे रोग हैं, जैसे सोराइसिस है, और कईयों के गैंग्रीन हो जाता है, वो गैंग्रीन का भी कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं अब तो इस अंग को काटना ही पड़ेगा। तो अगर अपन ये जो बासी लार है, अपन देखें अपने पूर्वजों के समय में, मुझे अच्छी तरह से याद है जब बचपन में किसी के कोई घाव हो जाता था तो मेरी दादी माँ कहती थी कि इस पे रबड़ी या दही डाल करके कुत्ते से चटवाया जाता था, और उस केवल कुत्ते से चाटने मात्र से वो घाव 10 दिन में 15 दिन में बिल्कुल सही हो जाता था। और आज ऐसे घाव कईयों के ऐसे हैं जो एक तरह से काफ़ी दवाइयाँ खाने के बाद में, अधिकतर डायबिटीज़ के मरीजों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अब वो घाव ठीक ही नहीं हो पाता है। तो उनके लिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश है, मेरा अनुभव है, मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, और इस अनुभव के आधार पे मैंने जब इन जानवरों की चीज़ें देखी और वो जो दादी माँ जो मेरे को बताती थी, तो उससे इन जानवरों की तुलना की। कुत्ते के अगर कहीं भी
ऐसी जगह पे घाव हो जाता है जिस जगह को वो अपनी मुंह से चाट सकता है, तो वो घाव स्वतः ही ठीक हो जाता है। अगर ऐसी जगह घाव हो जाता है जहाँ वो जीभ से चाट नहीं सकता, तो उस घाव के कारण से उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें बहुत गहरा लॉजिक पाया गया। जब इसके ऊपर अध्ययन किया, कई लोगों से राय मशवरा किया गया, तो बहुत गहरा इसमें रहस्य मिला। और जब वैज्ञानिकों ने भी इस पे शोध किया, तो इसमें 18 एंटी इंग्रेटिव पाए गए, जो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन चर्चा करते हैं कि चर्म रोग के लिए क्या हो। तो इसके लिए अपन इस बासी लार को तो पेट में जाने दें, उसके बाद में जो भी लार बनती है, उस लार को अपन अगर उस घाव पे लगाते रहें, या कोई भी जो दाग है, ब्लैक दाग भी हैं, कई लोगों के सफ़ेद दाग भी पाए जा रहे हैं, तो उस पर अगर इस मुंह की लार को लगाया जाए तो उस दाग को अपन दूर कर सकते हैं। इसी तरह से कईयों के सोराइसिस हो रहे हैं, तो सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई निदान नहीं है। होम्योपैथिक में ज़रूर निदान है, और जो लक्षणों के आधार पे अगर उस बीमारी की चिकित्सा की जाती है, तो चर्म रोग में होम्योपैथिक का चाहे कोई चर्म रोग हो, उसका बेहतर इलाज है। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है लक्षणों के आधार पे चिकित्सा की जाए। ऐसे कोई पर्टिकुलर एक दवा किसी भी रोग के लिए होम्योपैथिक में नहीं होती है। भाई मैं आपको बता सकूं कि आप ये दवा ले लें, तो ये जो अपने पूर्वजों से जो चली आ रही परंपरा थी, इस बासी लार का महत्व चर्म रोग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो अपना जो नमक है, वो नमक आप इसमें चर्म रोग के कोई भी मरीज हों वो बदल दें। और अपन जो उपवास नमक जिसको कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, चट्टानी नमक भी कहते हैं, वो भी अपन ले सकते हैं। और काला नमक भी अपन ले सकते हैं। और जो पहले वाला, जिसे अपने देश में महिलाएं, जैसे किसी सांभर में अपने नमक का उत्पादन होता था, तो वो डली वाला नमक आता था, और उस डली वाले नमक से खाने में काम में लिया जाता था। वो भी आज वाला जो नमक है उससे बहुत ही बेहतर था। तो वो डली वाला नमक आ तो रहा है, लेकिन लोग खरीदते नहीं हैं, क्योंकि ये विज्ञापनों के माध्यम से ऐसे प्रचार किए गए इन व्यापारियों ने कि जो ये कह रहे हैं आयोडीन वाला नमक है साहब, इसमें दाना दाना अलग अलग रहता है, नमी को ये नहीं सोखता है। तो नमी को न सोखने के लिए एल्यूमिन सिलिकेट के नाम से एक केमिकल उसमें मिलाया जाता है, और वही उस नमक की जो गुणवत्ता है उसको ख़त्म कर देता है। और उसका जो मेन जो नमक का वर्क है अपने शरीर में, वो जल को शरीर के हर कोष्ठक तक पहुंचाना होता है। और ये जो एल्यूमिन सिलिकेट होता है, ये इस गुण को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ये नमी को सोख ही नहीं पाता है, और वहीं से ये नमक एक तरह से मीठा जहर अपने शरीर के लिए हो जाता है, जिसके कारण से कई चर्म रोग होते हैं। और उन चर्म रोगों से निदान पाने के लिए अपन इस नमक को बदल दें, काला नमक, सेंधा नमक अपन काम में लेना शुरू कर दें। तो और इसके साथ में अपन बासी लार को लगाएं। बासी लार के साथ में अपन गोमूत्र मिला करके भी लगा सकते हैं। गोमूत्र मिला करके लगाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि अपन मुंह में गोमूत्र लेकर के उसको ऐसे पुछ करके घुमाएं चारों तरफ, और घुमा करके उसको गिलास में या कटोरी में डाल करके नहाने से पहले पूरे शरीर में जहाँ भी वो समस्या है वहाँ अगर इसको लगाएं, और फिर 15-20 मिनट तक सूर्य की रोशनी उस पर गिरे, और 15-20 मिनट बाद में आप जैसे भी नहाते हैं आप नहा सकते हैं। और नहाने से इस चर्म रोग में आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। और अगर साल भर तक आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो आपका जो चर्म रोग है वो पूर्णतया ठीक हो सकता है। इसी तरह से फिर आती है आँखों की बीमारियाँ।
आज देखते हैं बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में मोटे मोटे ग्लासों वाले जो चश्मे हैं वो चढ़ा देते हैं, और उनसे उन बच्चों की जो हीनता उनमें उत्पन्न हो जाती है कि मेरी आँखों में ये प्रॉब्लम है। अगर किसी भी बच्चे के ये प्रॉब्लम हो या आँख संबंधी अगर किसी भी बड़े के या बच्चों के कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ये जो बासीलार है, जैसे अपन काजल लगाते हैं उसी तरह से अगर आप आँखों में लगा करके सोएं और सुबह उठते ही लगाएं तो इससे बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है। मैं एक बच्चा है जो मेरे पास लगभग 2 महीने से चिकित्सा के लिए है, बिल्कुल गरीब परिवार से है, और उस बच्चे की आँखों में भेंगापन, जैसे उसकी जो देखता किधर है और आँखें उसकी किधर हैं, इस तरह की समस्या है। टेढ़ापन कह सकते हैं, भेंगापन कह सकते हैं उसको। उसके लिए मैं एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ और होम्योपैथिक दवा भी उसको दे रहा हूँ लक्षणों के आधार पे। अभी करीब 20 दिन से मैं उसको ओरम मेड दे रहा हूँ। उससे पहले मर्कसोल दिया था। तो और उसके साथ में मैं उसको ये जो बासीलार का जो काजल की तरह आँख में लगाना है ये भी मैंने उसको बताया है। और मेरे पास जो भी आँखों के मरीज आते हैं मैं उनको, चाहे उसके कोई भी बीमारी हो, और उसको यही बताता हूँ। तो ये जो ड्रॉप्स अपन डालते हैं मार्केट में, जो एलोपैथिक ड्रॉप्स हैं, उनसे हो सकता है कुछ डालते ही उसको तुरंत रिलीफ मिल जाए, लेकिन उन आँखों की बीमारियाँ कई बच्चों के ऐसी होती हैं कि आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और पानी गिरता है। उसके लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं तो ये तो बोलते हैं सूर्य की रोशनी से एलर्जी है, और ये जब तक आप 15-20 साल तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा जब तक ये बीमारी रहेगी। ऐसी बीमारियों में मैं लोगों को बासीलार मिला बताता हूँ। आप सोते समय और सुबह उठते ही लगाएं, और जो लगा रहे हैं उनको बहुत बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। तो अपन इस बासीलार को कम न आंकें। ये एक अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से भगवान का दिया हुआ सबसे बेहतर एंटीबायोटिक है, जो चर्म रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों से अपने को दूर रख सकता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने में जो भगवान की दी हुई सबसे बेहतर उपहार है बासीलार, इसका उपयोग करें। इससे अपन डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं और चर्म रोग और आँखों के रोगों से भी बचाव जा सकता है। और आप अपने इस वीडियो को जो भी सुने उसके अलावा जिसको भी आप संपर्क में हो, चाहे वो आपका संबंधी हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, उसको आप इस बासीलार का महत्व बताएं, जिससे अपने देश में ऐसी जो बीमारियां हैं उनको अपन कम कर सकें। जय हिंद, जय राष्ट्रबंधु।